मानसून और विंटर दोनों सीजन में हमें नहाने और बर्तन साफ करने के लिए गर्म पानी की जरूरत होती है। और गर्म पानी के लिए सबसे सेफ कोई ऑप्शन है तो वो है वाटर हीटर गीजर्स। ऐसे में अगर आप अपने लिए एक बेस्ट वाटर हीटर गीजर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि गीजर्स तीन टाइप के आते हैं, जैसे कि गैस गीजर जो कि एलपीजी गैस से पानी को गर्म करते हैं, सोलर गीजर जो कि सूरज की रोशनी से पानी को गर्म करते हैं, और इलेक्ट्रिक गीजर जो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से पानी को गर्म करते हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गीजर पॉपुलर है। इलेक्ट्रिक गीजर में एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ होता है जिसकी हेल्प से पानी काफी फास्ट गर्म होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक गीजर्स भी दो टाइप के आते हैं और वो है इंस्टेंट गीजर और स्टोरेज वाटर हीटर गीजर। अब सवाल यह है कि इन दोनों टाइप के गीजर में से आखिर आपको अपने लिए कौन से टाइप के गीजर को खरीदना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंस्टेंट गीजर और स्टोरेज गीजर के बीच में डिटेल कंपैरिजन करके बताऊंगा। सो वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं इंस्टेंट और स्टोरेज वाटर हीटर गीजर्स की साइज, कैपेसिटी, इंस्टॉलेशन और प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंस्टेंट स्टोरेज वाटर हीटर गीजर्स साइज में कॉम्पैक्ट और छोटे होते हैं और ये आपको 1 से 5 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के ऑप्शंस में मिल जाते हैं। इनका फायदा यह है कि ये प्राइस में कंपेयर टू स्टोरेज वाटर हीटर गीजर्स के मुकाबले सस्ते आते हैं और इन्हें इंस्टॉल करना भी काफ़ी आसान होता है। लेकिन कमी यह है कि इनमें आप केवल लिमिटेड क्वांटिटी में ही पानी गर्म कर पाएंगे। अगर आप बकेट में गर्म पानी डालकर नहाना पसंद करते हैं या फिर केवल आपको किचन के बर्तनों को साफ करने के लिए ये गीजर चाहिए तो ऐसे में आपके लिए इंस्टेंट वाटर हीटर गीजर वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बन जाते हैं। वहीं स्टोरेज वाटर हीटर गीजर साइज में थोड़े से हेवी आते हैं। ये आपको 6 से 25 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के ऑप्शंस में मिल जाते हैं और इनका फ़ायदा ये है कि इनमें आप ज़्यादा क्वांटिटी में पानी गर्म कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फिर आप शावर में गर्म पानी के साथ नहाना पसंद करते हैं तो ऐसे में आपके लिए स्टोरेज वाटर हीटर गीजर काफ़ी बढ़िया ऑप्शन बन जाते हैं। लेकिन इनकी कमी के बारे में अगर हम बात करें तो कमी केवल इतनी सी है कि ये साइज़ में हेवी होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू इंस्टेंट वाटर हीटर गीजर के मुकाबले। वहीं दोस्तों स्टोरेज गीजर प्राइस में भी आपको कंपेयर टू इंस्टेंट गीजर के मुकाबले थोड़े से महंगे मिलते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंट और स्टोरेज वाटर हीटर गीजर के बॉडी टाइप के बारे में। तो स्टोरेज वाटर हीटर गीजर्स आपको दो टाइप के बॉडी के ऑप्शंस में मिल जाते हैं और वो है मेटल बॉडी और एबीएस बॉडी। अब इन दोनों में से आपको किसे खरीदना चाहिए तो ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो पानी आता है उसका टीडीएस लेवल कितना है। अगर टीडीएस लेवल ज़्यादा है या फिर आप किसी रिवर या नाले के किनारे पर रहते हैं जहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल रहता है, वेदर कंडीशन हमेशा उमस वाला रहता है जिससे कि कोलिजन का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा रहता हो, तो ऐसे में आपको अपने लिए एबीएस बॉडी वाटर हीटर गीजर खरीदना चाहिए जिसकी लाइफ आपको कंपेयर टू मेटल बॉडी वाटर हीटर गीजर के मुकाबले ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपके यहाँ ये सारी कंडीशंस नहीं है तो इस कंडीशन में आप अपने लिए मेटल बॉडी वाटर हीटर गीजर खरीदें जो कि कंपेयर टू एबीएस बॉडी के मुकाबले आपको प्राइस में थोड़े से सस्ते मिलेंगे। वहीं इंस्टेंट गीजर्स में आपको ज़्यादातर मॉडल एबीएस बॉडी के ही मिलता है। इंस्टेंट और स्टोरेज वाटर हीटर गीजर्स के पावर कंजप्शन यानी कि पावर वाट्स की बात करें तो आपको इंस्टेंट गीजर्स में ज़्यादातर मॉडल 3000 वाट और कुछ मॉडल 4500 वाट के ऑप्शंस में मिल जाता है, जबकि स्टोरेज वाटर हीटर गीजर्स में आपको ज़्यादातर मॉडल 2000 वाट और कुछ मॉडल 3000 वाट के ऑप्शंस में मिल जाता है। बात करें इन दोनों टाइप के गीजर्स में से कौन सा गीजर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है आपके यूसेज पर। मतलब सिंपल सा है कि आप पानी कितना गर्म करेंगे और कितनी देर के लिए गर्म करेंगे। फॉर एन एग्जांपल मान के चलें कि अगर आपके पास एक इंस्टेंट गीज़र है और वो 3000 वाट का है और उसे आप लगातार 1 घंटे यूज़ करते हैं तो वो 1 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। वहीं अगर एक 4500 वाट का इंस्टेंट वाटर हीटर गीज़र है और उसे आप 1 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 घंटे में 4.5 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा। वहीं सेम स्टोरेज वाटर हीटर गीजर भी सेम फंडामेंटल पर ही काम करता है। सपोज एक 2000 वाट का स्टोरेज वाटर हीटर गीजर है और उसे अगर आप 1 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम करेगा।
दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का कैलकुलेशन मैंने आपके यूसेज के हिसाब से बता दिया और ये फंडामेंटली भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि इंस्टेंट वाटर हीटर गीजर हम इसलिए खरीदते हैं कि हमें कम गर्म पानी की रिक्वायरमेंट होती है और इंस्टेंट वाटर हीटर गीजर दोस्तों हार्डली 3 से लेकर 5 मिनट के अंदर ही गर्म पानी कर देता है, चाहे आप 3 लीटर वाला खरीद रहे हो या फिर 5 लीटर वाला खरीद रहे हो। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि अगर आपको कम गर्म पानी की रिक्वायरमेंट है और अगर वो जल्दी से पानी को गर्म कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम ही करेगा। वहीं स्टोरेज वाटर हीटर गीजर में होता क्या है कि ज़्यादा पानी को गर्म करना उसे होता है, तो नॉर्मली उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है और ज़्यादा क्वांटिटी वाला पानी जो है वो समय लगाता है गर्म होने में। तो इससे में क्या होता है कि स्टोरेज वाटर हीटर गीजर्स जो हैं वो प्रैक्टिकली ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन करते हैं। लेकिन एक सही कैलकुलेशन यह है कि आप जितनी देर तक चाहे इंस्टेंट गीजर हो या फिर स्टोरेज वाटर हीटर गीजर हो उसे यूज़ करेंगे तो वो उस हिसाब से ही इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करेगा। अभी तक अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हैं तो आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर आपको अपने लिए इन दोनों ही टाइप के गीज़र में से कौन सा गीज़र खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं कि दोस्तों आप जिस किसी भी टाइप का गीज़र अपने लिए खरीद रहे हैं उनमें कौन कौन से ज़रूरी इंपॉर्टेंट फीचर्स होना चाहिए। तो दोस्तों आपको कॉपर या फिर इंक्लॉय हीटिंग एलिमेंट वाला गीज़र ही अपने लिए खरीदना चाहिए, क्योंकि ये हीटिंग एलिमेंट पानी को फास्ट गर्म करते हैं और आपको लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील का टैंक उस गीज़र में होना चाहिए और आजकल जितने भी गीज़र मार्केट में आ रहे हैं उन सभी में आपको स्टेनलेस स्टील का बना हुआ टैंक ही देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों एनोड रॉड होना चाहिए, क्योंकि एनोड रॉड जो होती है वो हीटिंग एलिमेंट पर रस्ट यानी कि जंग लगाने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। साथ ही सेफ्टी फीचर्स होना चाहिए जैसे कि थर्मोस्टेट, थर्मल ऑटो कट ऑफ, क्योंकि ये सेफ्टी फीचर्स एक गीज़र में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको एक सेफ्टी टिप ये बता दूं कि दोस्तों जब भी आप गीज़र को इस्तेमाल करें यानी कि उसमें गर्म पानी करें तो एक बार गर्म पानी हो जाने के बाद जब भी आप गर्म पानी यूज़ करें, खास करके अगर आप शावर में नहा रहे हैं गर्म पानी के साथ में और इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई का कनेक्शन अगर आपके वॉशरूम में है, तो फिर दोस्तों आपको गीज़र इस्तेमाल करते समय पावर को ऑफ कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम शावर में नहाते हैं तो पानी की जो छींटे वगैरह होते हैं वो पावर सप्लाई पर चले जाते हैं और इससे में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है और इन्हीं रीज़न के कारण काफ़ी सारे पास्ट में हादसे भी हुए हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप गीज़र का गर्म पानी इस्तेमाल करें तो उसकी पावर सप्लाई को ज़रूर ऑफ कर देवें। सो दोस्तों ये रहा डिटेल कंपैरिजन इंस्टेंट और स्टोरेज वाटर हीटर गीजर्स के बीच में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।